नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मऊ से आ रही खबर की। दरअसल मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अलका राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलका राय के साथ उनके भाई शेषनाथ राय को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराने का ये पूरा मामला है। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत सभी 12 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। इस मामले में बाराबंकी पुलिस डॉक्टर अलका राय और उनके भाई SN राय को हिरासत में लेकर बाराबंकी के लिए रवाना हुई। डॉक्टर अलका राय और उनके भाई पर मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से मदद मुहैया कराए जाने का आरोप लगा था। इस मामले में डॉक्टर अलका राय करीब 8 महीनों से जेल में बंद थी और जेल से छूटने के बाद अब दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और अब दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है वैसे ही दूध में मिलावट की खबरें जोर पकड़ने लगती हैं। और अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में जोर शोर से दूध में मिलावट का काम चलता है। प्रयागराज में भी ग्रामीण इलाकों में मिलावटी दूध का खेल ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसकी जानकारी होने पर खाद्य रसद विभाग ने अवैध दूध फैक्ट्री पर छापेमारी की। दरअसल प्रयागराज के उतराव थाना इलाके के सवरा गांव में प्रधानमंत्री सड़क के पटरी पर नकली दूध फैक्ट्री का संचालन की सूचना खाद्य रसद विभाग को मिली, जिसके बाद खाद्य रसद विभाग और पुलिस ने दूध फैक्ट्री पर छापा मारा और फिर सामान बरामद किया गया। खाद्य रसद विभाग ने फैक्ट्री से क्रीम मशीन, खाली कंटेनर, दर्जनों टैंक, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और अन्य सामान बरामद किया है। इस दौरान टीम को भारी मात्रा में दूध, रिफाइंड तेल, ग्लूकोज लिक्विड भी मिला है। यूपी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद एक बार फिर से यूपी में योगी सरकार बन गई है और योगी सरकार बनने के बाद बुलडोजर भी काम पर लग गया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी के बाद माफियाओं पर एक बार फिर से एक्शन शुरू हो गया है। बता दें कि प्रयागराज में पहली कार्रवाई प्रदेश सरकार ने माफिया अतीक अहमद के घर पर की। बीती सरकार में विकास प्राधिकरण ने पिछली बार ही अतीक अहमद का पूरे घर पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद अतीक अहमद के परिवार ने इसी घर में टीन शेड डालकर छावनी बनाई थी और पक्का बाथरूम का निर्माण कर लिया था। लेकिन योगी के सत्ता में वापसी के बाद विकास प्राधिकरण के अफसर फोर्स के साथ अतीक के घर पहुंचे और बाहर की अस्थायी बाउंड्री को गिरा दिया और घर के अंदर बने शेड और बाथरूम पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया, जिसमें पीडीए के अफसरों का कहना है कि चुनाव के कारण कार्रवाई पेंडिंग थी, लेकिन योगी की सरकार बनने के बाद फिर से माफियाओं पर एक्शन शुरू हो गया है। बाबा जी को दिखाने के लिए कि बाबा जी की अतीक अहमद के घर हम फिर तोड़ रहे हैं, जबकि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। हम यहाँ जो बाहर बनाया गया था जो एंगल से, तो बाहरी जानवर, छुट्टा जानवर जो है अंदर ना आने पाए। इसके अलावा एक सेट डाला गया था, कुछ भैंसें थी 2-3 रखने के लिए। इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। आप लोग खुद ही। तो यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार बन गई है और इसका खौफ माफियाओं में खूब देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि माफिया खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। तो योगी सरकार की सत्ता में वापसी से अपराधियों में दोबारा भय व्याप्त हो गया है। एनकाउंटर के डर से अपराधी गले में तख्ती लेकर थाने पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आने के 5 दिनों बाद से ही इसकी शुरुआत हो गई है, जिसमें पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद बिलाल थाना कन्नौज, मनीष कुमार पांडे निवासी सतरंजी मोहाल कलेक्टरगंज जिला कानपुर, आदिल निवासी कल्याणपुर जिला कानपुर नगर वंचित थे। पुलिस जिनकी तलाश कर रही थी, पुलिस को इनके पास से 1 कुंतल 5 किलोग्राम अवैध गांजा और अवैध चंदन की लकड़ी, जिसकी कीमत करीब 6 लाख
बताई जा रही है। इसके अलावा एक टाटा जस्ट और कुल मिलाकर 45 लाख का गुडवर्क किया है। औरैया पुलिस की सफलता से प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी ने पुलिस टीम को 50-50 हजार रुपए इनाम के तौर पर दिए हैं। से जनपद औरैया में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद औरैया के अगल बगल के जनपदों में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा गांजा, मादक पदार्थ, साथ में चंदन की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर हमारी SWAT टीम द्वारा गोपनीय रूप से कार्रवाई की गई, इसको और डेवलप किया गया और सूचना के आधार पर हमारी SWAT टीम द्वारा थाना बेला द्वारा 2 लोग को अरेस्ट किया गया है। इसमें एक मोहम्मद बिलाल, ये जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं, और दूसरे मनीष कुमार पांडे, ये कानपुर नगर के रहने वाले हैं। यूपी में योगी सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई चुनौतियां भी उनके सामने हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनौतियों का सामना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे करते हैं। यूपी में प्रचंड बहुमत में योगी सरकार बनने के बाद सबसे पहले गौशालाओं के लिए विशेष पैकेज दिया गया और सख्त निर्देश भी दिए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने गौशालाओं के लिए पैसा भी भेज दिया गया। उसके बावजूद भी गौशालाओं की स्थिति सुधर नहीं रही है। मामला जिला झांसी, तहसील गरोठा, विकासखंड बामोर की ग्राम पंचायत खरवाच का है, जहां हमारी मीडिया टीम ग्राउंड रिपोर्ट देखने पहुंची तो गौशाला में गोवंश और नवजात छोटे छोटे बछड़े भूख प्यास से तड़प रहे हैं। गौशाला में कहीं भी ना तो एक बूंद पानी है, ना ही एक दिन का भूसे का नजर आया। सरकार ने गौशाला के लिए स्पेशल बजट मुहैया कराने के बावजूद भी गौशालाओं की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। गौशाला के लिए आने वाली धनराशि का ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर बंदरबांट कर रहे हैं। जब इस संबंध में गौशाला में कार्यरत कर्मचारी को बुलाकर पूछा गया तो उसने बताया कि करीब 3 दिन पहले उसने भूसा और पानी गोवंश को दिया था। पाँच साल से नहीं बनी हुई है। ऐसे में कैसे निकलते हैं लोग इस तरह? निकलते हैं, बड़े खान निकलते, एक देर तो पैर भी खराब हो गया था। हाँ, बरसात में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। बरसात में तो निकल नहीं पाते थे। ग्राम खरवाच। जिला कौन सा पड़ जाता है? जिला झांसी। इस गौशाला की देखरेख कौन करते हैं? आप करते हैं? हाँ, हम लोग 2 लोग हैं, इसकी देखरेख हम लोग करते हैं। इसमें भूसा उसा है। हाँ। जैसे जो पानी की व्यवस्था नहीं है तो उस पानी के लिए हम लोग नदी ले जाते हैं, पानी पिलाने के लिए भूसा डाल देते हैं यहाँ पर गौशाला में। साफ सफाई हमें लोग करते हैं इसमें। अच्छा। खबर प्रयागराज के हंडिया से सामने आ रही है, जहां पेड़ काटने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद बदमाशों ने धारदार हथियार से युवक पर हमला बोल दिया। हंडिया थाना क्षेत्र के इमामगंज चौकी के अंतर्गत शाहपुर दांडी गांव में एक व्यक्ति के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई है। दरअसल हंडिया थाना क्षेत्र के इमामगंज चौकी के अंतर्गत आने वाले शाहपुर दांडी गांव में संकटा प्रसाद पेड़ काट रहा था। उसके परिवार के लोग पड़ोसी के खेत में खड़े होकर पेड़ को रस्सी से खींच रहे थे। फसल खराब होने के डर से पड़ोसी ने खेत में पेड़ गिराने का विरोध किया। इतने में दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। इसी बीच पड़ोसी ने संकटा प्रसाद पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसके बाद संकटा प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल को आनन फानन में अस्पताल भिजवाया। अस्पताल ले जाते वक्त घायल युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद हंडिया थाने की पुलिस और एसपी गंगापार ने घटना के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों पर कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पटीदार संकटा प्रसाद बिन और नेगूलाल बिन दोनों का झगड़ा कुछ पेड़ों को लेकर हो गया है। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल किया गया। कुछ समय बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि संकटा प्रसाद बिन की लाठी डंडा चलने से और सरिया चलने से मृत्यु हो गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में अब बात मथुरा के उस तालाब की करेंगे जिसे खूनी तालाब के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस खूनी तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है।
युवक की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि छाता कोतवाली के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी दोताना में नेशनल हाईवे के पास गांव दोताना में एक गहरे तालाब के दलदल में फंसने से एक युवक की डूबकर मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक युवक 4 दिन पहले अचानक घर से खाना खाकर निकला था और घर वापस नहीं पहुंचा। वहीं परिजनों ने काफी खोजबीन की पर कोई सुराग नहीं मिला। आज अचानक स्कूल जाते वक्त बच्चों की नजर तालाब में पानी के ऊपर तैरती नजर आया, जिसको देखकर बच्चों ने शोर मचाया। बच्चों का शोर सुनकर ग्रामीण तालाब के पास इकट्ठा हो गए। मृतक युवक की पहचान गांव के रहने वाले रिंकू के रूप में हुई है। युवक की मौत के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है। छः 8 बजे के अप्रोक्स स्कूल जा रहे थे, तो उन्होंने जैसे स्कूल निकल रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने देखा कि कोई उसमें डूबा पड़ा है, उसका सर और धड़ आधा दिख रहा था। जिसको देख के बच्चे डर के वापस भागे तो मोहल्ले में हल्ला हो गया। हम भी देखने आ गए, तो बाद में जैसे निकाल के पता चला तो वो सैनी मोहल्ले में से था। इसमें दलदल फंसी हुई है, इसमें 4-5 मौत हो गई, भैंसों पे मर जाते हैं इसमें। अच्छा, ये जो व्यक्ति की मौत हुई है तो ये गृह कलेश था या किस कारण मौत हुई है इसकी? नहीं, कोई कलेश नहीं था। आगे हम कोई कहना। क्या नाम था इसका? रिंकू। अगली खबर संभल से आ रही है और संभल से आ रही ये खबर हैरान करने वाली है। दरअसल स्कूल में बच्चों को जो खाना परोसा जा रहा है उसमें कीड़े होने और जो पानी बच्चों को दिया जा रहा है उस पानी के दूषित होने की खबर सामने आ रही है। ये आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगे हैं। तो संभल के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर दूषित पानी पिलाने और भोजन में कीड़े युक्त खाना मुहैया कराने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जिला संभल के ग्राम सिहावली स्थित राजकीय आश्रम विद्यालय के दर्जनों छात्र डीएम के सामने प्रस्तुत हुए, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है। छात्रों ने कहा कि जो भोजन उनको परोसा जाता है उसमें कीड़े होते हैं और पानी भी दूषित होता है, और अगर वो इसकी शिकायत अधिकारियों से करने की बात कहते हैं तो प्रधानाचार्य की ओर से निलंबन करने की धमकी दी जाती है। इस मामले को लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र गौतम ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और अगर जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले पर छात्रों और जिला समाज कल्याण अधिकारी के बयान भी सामने आए हैं। खाने के लिए करिए, जबकि ठेकेदार ये कहता है खाने में हम कुछ भी कहें कि मेरा कुछ भी हो नहीं सकता, जो करना है वो कर लो। खाने में जैसे क्या क्या कमी आती है बताएंगे? खाने में कीड़े मिलते हैं, जबकि दूध पानी की तरह मिलता है, चाय भी पानी की तरह मिलती है, कुछ भी सामान अच्छा नहीं मिलता हमारे लिए। दाल पानी किया जाता है वो मिलता नहीं है हमें बिल्कुल भी, और डेली से डेली गंदा से गंदा खाना मिलता है। अगर हम खाने के विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं तो सीधी सी बात है कि प्रिंसिपल दोबारा सर दोबारा हमें निकालने की बात कह दी जाती है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा, रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। मामला ये है, अभी आज सुबह संज्ञान में आया है कि बच्चों ने शिकायत की है कि उनको खाना उपलब्ध कराया जाता है वो स्तरहीन है, अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, और साथ में कुछ अव्यवस्था साफ सफाई को लेकर भी बच्चों ने कहा है। मामला संज्ञान में है, इसका मैं अभी जांच करने जा रहा हूँ और देखूंगा, और गलती सही पाई जाती है, आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो विद्यालय प्रबंधन का हो अथवा या बाहर का या ठेकेदार हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की। बुलेटिन के आखिर में बात आगरा की भी कर लेते हैं। दरअसल आगरा में शहीद नगर पुलिस चौकी जंग का मैदान बन गई। आरएसएस कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच भिड़ंत हुई है। तो आगरा में बीती रात आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने शहीद नगर पुलिस चौकी पर जमकर हंगामा काटा। बताया जाता है कि बीती रात शहीद नगर पुलिस चौकी पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान आरएसएस प्रचारक अपने वाहन से वहां से निकले, तभी पुलिस कांस्टेबल ने उनकी गाड़ी रोक ली और चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान उनके साथ अभद्रता की गई, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया है और नाराज आरएसएस कार्यकर्ताओं ने शहीद नगर पुलिस चौकी का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कार्यकर्ता दारोगा को सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे।
के आकाश जी हैं, उनके साथ शायद पुलिस ने थोड़ा सा दुर्व्यवहार कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन किया और उसमें संबंधित कर्मचारी को हटाने की मांग की। ये राजपुर चुंगी पर पुलिस आज ड्यूटीरत थी, वहाँ यातायात व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था। तभी एक व्यक्ति स्कूटर पे आए और उनसे वहाँ ड्यूटीरत एक कांस्टेबल से कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद से उनका अपना पक्ष है और कांस्टेबल का अपना पक्ष है, उसी को लेकर यहाँ पे थोड़ी भीड़ इकट्ठा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।